पीओके में बगावत, दुनिया हुई हैरान। क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह की शुरुआत? क्या पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है? और दोस्तों, क्या जिस कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने भारत को घेरने की कोशिश करता रहा, आज उसी कश्मीर में उसकी अपनी सेना के खिलाफ बगावत खड़ी हो गई है? वहीं दूसरी ओर रावलकोट की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, आम नागरिक मारे जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ प्रदर्शनकारी भारत से हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला है या पाकिस्तान के भीतर गहराते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संकट का विस्फोट? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऐसा क्या बदल गया कि वहां के लोग अब इस्लामाबाद के खिलाफ खुलकर खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दशकों से कश्मीर के नाम पर दुनिया को भाषण देता रहा, लेकिन आज उसी के कब्जे वाले कश्मीर की धरती पर उसकी अपनी सेना के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। रावलकोट की सड़कों पर गोलियां चली, 6 नागरिकों की मौत हुई और पूरा इलाका दहशत में डूब गया। सवाल सिर्फ 6 मौत का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जिस पर लगातार दमन, अधिकारियों के हनन और जन असंतोष के आरोप लगते रहे। दूसरी ओर हजारों किलोमीटर दूर वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यह घटनाक्रम केवल स्थानीय अशांति नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स का संकेत भी माना जा रहा है। क्या पाकिस्तान अपने ही नियंत्रण क्षेत्र में विश्वास खो चुका है? क्या यह आंतरिक अस्थिरता भविष्य के बड़े रणनीतिक बदलावों का संकेत है? इन्हीं सवालों की गहराई में आज हम तथ्यों और भू राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ उतरते हैं। तो आखिर क्या हुआ? दोस्तों, रावलकोट में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। नए बस टर्मिनल के आसपास शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते गोलीबारी में बदल गया। इस फायरिंग में 6 नागरिकों की मौत हो गई। मृतकों में जाहिद मुगल, सफर मुगल, अर्सनाल अकबर और वाजिद हयात जैसे स्थानीय नागरिक शामिल बताए गए। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना लगातार नागरिकों पर बल प्रयोग कर रही है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से अलग अलग दावे किए गए, लेकिन स्वतंत्र रूप से हर आरोप की पुष्टि संभव नहीं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निष्पक्ष जांच की मांग भी उठ रही है। आखिर लोग क्यों भड़के? पीओके में विरोध कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में वहां कई बार महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए हैं। स्थानीय संगठनों का आरोप है कि प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंचता है। बिजली परियोजनाओं से उत्पादन तो होता है, लेकिन क्षेत्र को पर्याप्त बिजली नहीं मिलती। रोजगार के अवसर सीमित हैं, राजनीतिक अधिकार भी सीमित बताए जाते हैं। इन मुद्दों ने लोगों में लंबे समय से असंतोष पैदा किया। विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए इन शिकायतों का समाधान करना कठिन होता जा रहा है। अब मामला अमेरिका तक कैसे पहुंचा? दोस्तों, घटना से पहले अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में पीओके मूल के लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नागरिक इलाकों में सैन्य कार्रवाई हो रही है, इंटरनेट बंद रहने से लाखों लोग प्रभावित हैं, मानवीय संकट बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की। कुछ प्रतिभागियों ने नियंत्रण रेखा के माध्यम से मानवीय सहायता पहुंचाने की बात भी कही। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पीओके का मुद्दा अब केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है। भारत लगातार यह कहता रहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है। भारत सरकार के अनुसार वहां के लोगों को दशकों से राजनीतिक अधिकारों और विकास से वंचित रखा गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल के बयान में कहा कि वहां के विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा लंबे समय से किए जा रहे व्यवस्थित शोषण और प्रशासनिक दमन का परिणाम है। भारत का आधिकारिक रुख यही है कि पाकिस्तान को वहां रहने वाले लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के कई रणनीतिक पहलू हैं। पहला है, पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है।
दूसरा, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी हुई है। तीसरा, यदि पीओके में असंतोष लगातार बढ़ता है तो पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ सकता है। और चौथा, भारत इस मुद्दे पर अपने पुराने रुख को और मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रख सकता है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यह किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आने वाले दिनों की घटनाओं पर नजर रखना जरूरी होगा। जिस कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान वर्षों से वैश्विक मंच पर उठाता रहा, आज उसी क्षेत्र से उसके खिलाफ असंतोष की आवाजें सुनाई दे रही हैं। रावलकोट की गोलीबारी, व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन और बढ़ती स्थानीय नाराजगी, ये घटनाएं संकेत देती हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनती जा रही है। लेकिन हर संघर्ष की तरह यहाँ भी तथ्यों आधारित बयानों और स्वतंत्र पुष्टि के बीच अंतर को समझना जरूरी है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या हालात संवाद की ओर बढ़ते हैं या तनाव और गहराता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वह केवल एक क्षेत्रीय अशांति की कहानी नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीतिक तस्वीर का संकेत भी हो सकता है। यदि किसी क्षेत्र के लोग लगातार अपने अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान की मांग कर रहे हैं तो यह किसी भी सरकार के लिए गंभीर चेतावनी है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में घटनाएं केवल सीमाओं पर नहीं बदलती, वे देशों की नीतियां, कूटनीति और भविष्य की दिशा भी तय करती हैं। अब दुनिया की नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या पाकिस्तान संवाद और सुधार का रास्ता चुनता है या यह संकट और गहराकर पूरे क्षेत्र के रणनीतिक स्थिरता को नई चुनौती देता है। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह जियोपॉलिटिक्स विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।